आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आपकी परेशानियों में, रुकावटों में, सब में आसानियां पैदा फरमाए। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब के रिश्तों में आसानियां पैदा फरमाए और सब के घरों में जो है वो खुशियाँ ही लेकर आए। आप लोगों के घरों में आप लोगों की परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमाए। सबसे पहले आज 1 अप्रैल है और मेरे लिए इंतहाई दुख का दिन है, क्योंकि लास्ट ईयर इसी दिन जो है वो मेरे फादर का इंतकाल हुआ था और हमारे इस दुनिया से मेरे फादर जो हैं वो चले गए थे 1 अप्रैल 2021 को। तो आज ये वीडियो जो है मैं 1 अप्रैल 2022 को अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से एक अपील है आप लोगों से कि आप लोग उनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। वो हमारे उस्ताद भी थे और मेरे बाप भी थे, मेरे वालिद भी थे। तो मेरी आप लोगों से एक इल्तिमा है कि आप उनको अपनी दुआओं में याद रखें, हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखें, उनको अच्छे अल्फाजों में याद रखें। उन्होंने बड़ी खिदमत की है, अपने जो उनके सब्सक्राइबर्स थे, व्यूअर्स थे, उन्होंने सबकी बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो उन्होंने बहुत सारी आसानियाँ प्रेडिक्शंस की हैं जो कि उनकी काफ़ी एक्यूरेट रहीं और व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहीं। तो आप सबसे जो एक है आप उनको अपनी दुआओं में याद रखें हमेशा और उनके लिए हमेशा हमेशा दुआएं भी करते रहें, उनके लिए पढ़ते भी रहें ताकि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। दूसरी बात, रमज़ान भी आने वाला है, बल्कि ये वीडियो जो है वो 2-3 दिन हमारी रमज़ान में भी रहेगी, रमज़ान के दिनों में भी रहेगी। तो सबके लिए दुआएं करें, जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, आप सबके लिए दुआएं करें। रमज़ान में इबादत करें, इबादत करना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान की इबादत ज़रूर करें और हमारे जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले आज का जो हमारा प्रोग्राम है, एज़ यूजुअल ईच एंड एवरी वीक जो हम लोग मंथ में प्रोग्राम करते हैं, वीकली होरोस्कोप। ये हफ़्ता आप लोगों का कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक 12 बुर्ज वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। सफ़र करना बेहतर रहेगा, कौन सा काम करना बेहतर रहेगा, कौन से काम में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और कौन से काम करने के लिए आप लोग जो है वो आसानियाँ रहेंगी आप लोगों के लिए। शादी की पोजीशन क्या बनी हुई है, किस बुर्ज वाले के लिए शादी की पोजीशन बनी हुई है, किस बुर्ज वाले के लिए शादी करना इस टाइम में आसान होगा। तो इस वीडियो में जो है वो तमाम डिटेल्स जो है वो आपसे हम लोग जो है आपसे शेयर करेंगे। सितारों की क्या पोजीशन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोग जो है वो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड करते रहें इंशाल्लाह ताला। जैसे लास्ट वीडियो में हमने 4 लोगों के जवाबात दिए थे, इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में किसी भी वीडियो में जो है हम 4 लोगों के दोबारा जवाबात देंगे। और जिसने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है, डिटेल में जायचा बनवाना है, लाइफ टाइम जायचा बनवाना है, स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन है, आप लोग अपना राब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं। अपने हालात के मसाइल के जो हैं वो हल जान सकते हैं। कोई शादी का पूछना चाह रहा है, बिज़नेस का पूछना चाह रहा है, सफ़र का पूछना चाह रहा है, कुछ भी आप लोग जो है वो कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा गाइड करें, अच्छे से अच्छा हल बताएं। आपको रेमेडीज़ क्या हो, आपकी स्टोन क्या है, ख्वाह जो भी आप पूछना चाहें वो हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज हमल वालों की क्या पोजीशन रहेगी। ट्रैवलिंग पोजीशन क्या रहेगी बुर्ज हमल वालों की, मैरिज सिचुएशंस कैसी रहेंगी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा, लगन की क्या पोजीशन है इस वक्त। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने 4 लोगों के जवाबात दिए थे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाली किसी भी वीडियोस में जो है वो 4 लोगों के जवाबात दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे जवाबात नहीं मिले, तो इंशाल्लाह ताला सबको जवाब मिलेगा। कोशिश यही रहती है कि जो ज़्यादा कॉमेंट्स करते हैं हम सबसे पहले उनको जवाब दें। ऐसा नहीं होगा जिनके उन्होंने लास्ट वीडियो में कॉमेंट्स किए हुए ज़्यादा उनको जवाब नहीं मिलेगा, तो
नेक्स्ट वीडियोस में उनको भी जवाब मिल सकता है, और इंशाल्लाह ताला सबको ही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट्स वगैरह करते रहें, अपना असेंडेंट भी कमेंट कर सकते हैं, और अपने डिटेल्स जो मैंने आपको बताई एक सवाल के जवाब के लिए, वो भी आप जो हैं वो डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कमेंट में। सबसे पहले 2 चेंजेस हो रही हैं बुर्ज हमल वालों के लिए। एक तो मंगल की चेंजेस है। मंगल जो है वो इनके एग्जॉल्टेड पोजीशन से निकल चुका है, जो कि इस वक्त इनके लगन से पहले 10वें घर में था, अब वो 11वें घर में आ चुका है मंगल इनका, जो कि एक्यूरियस बन रहा है। एक्यूरियस पोजीशन में जो है वो मंगल इस वक्त इनका ट्रांजिट करेगा इंशाल्लाह ताला विद इन 2 और 3 डेज इन दिस वीक। तो सबसे पहले हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, 10वें घर की बात करें तो 10वां घर इनका जो बनता है वो कैप्रिकॉर्न बनता है। सैटर्न इनका काफ़ी टाइम से, मतलब आप समझ लें कि 2 से 2.5 साल हो गए हैं, 2.25 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, कि सैटर्न इनका 10th हाउस में ही चल रहा है। मतलब 10th हाउस का मजबूत होना एक बहुत अच्छी पॉजिटिव पोजीशन होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं कि 10वां घर मजबूत है, ये राजयोग बन जाता है। फिर इनका 9वां घर मजबूत है, ये भी एक राजयोग बन जाता है। फिर मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है इनकी, वीनस इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है इनकी, वीनस इनके 11वें घर में, तो ख्वाहिशात का घर है, उम्मीदों का घर है 11वां। तो आप लोग अगर लॉटरी भी लेना चाह रहे हैं, लॉटरी का भी घर होता है 11वां घर, तो अगर आप इस टाइम अगर कोई लॉटरी भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इन फ्यूचर आप लोगों के लिए कोई ना कोई जो है वो कामयाबी का बाइस बन सकती है इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है आपके 11वें घर की, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें लॉटरी लेने की, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी भी हो सकती है। नंबर मैं आपको दूँ अगर लॉटरी के लिए तो 2, 3, 4, 7, 5 ये नंबर जो है वो आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। लॉटरी नंबर के लिए भी अगर आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके लकी नंबर भी इस वीक ये बन रहे हैं, तो आप लोग उसको परचेज़ वगैरह कर सकते हैं। दूसरे घर की बात करें जो कि मालो दौलत का घर है, जो फाइनेंशियल पोजीशन का घर है, अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते भी अच्छी पोजीशन में ही मौजूद है, कोई परेशानी का बाइस नहीं है इंशाल्लाह ताला। गेन ज़रूर हो सकता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में, लेकिन लॉस होते हुए जो है वो कुछ पोजीशन ऐसी नज़र नहीं आ रही है बुर्ज हमल वालों के लिए। जो खुराक का काम करते हैं, जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा, क्योंकि वीनस की पोजीशन जो है वो मजबूत पोजीशन है, तो इस पोजीशंस भी बेहतर रहेंगी। तो रेस्टोरेंट के काम वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा हफ्ता गुजरेगा, और जो खुराक का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, और जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। लगन भी बहुत मजबूत पोजीशन में, लगन का लॉर्ड जो है वो मार्स इनका 11वें घर में, ख्वाहिशात के घर में, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए अच्छी पोजीशन बनी रहेगी, कोई परेशानी का बाइस नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर हम तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर का लॉर्ड जो है वो इस वक्त कम्बस्ट पोजीशन में है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि मर्क्यूरी जो है वो इस वक्त कम्बस्ट हुआ है। तो जैसे ही मरकरी कम्बस्ट होता है तो आप लोगों ने अपनी जो जॉब की पोजीशन, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनके लिए रुकावटों का बाइस सामने आ रहा होगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मरकरी आपके तीसरे घर का लॉर्ड है और इस वक्त जो है वो कम्बस्ट पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है, तो इसलिए आपके लिए जो है वो रुकावटें वगैरह थोड़ी बहुत पैदा हो रही हैं जॉब अप्लाई करने में। इंशाल्लाह ताला ये 18 अप्रैल को जो है वो मरकरी कम्बस्ट पोजीशन से निकल जाएगा, तो आप लोगों की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अगर हम बात करें चौथे घर की, तो चौथा घर जो कि आपका जायदाद से, आपके ज़मीन से निकलने वाली अशिया से, और जो आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं और मदरसे का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई पोजीशन ख़राब होती हुई नज़र नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। और अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी लेना भी चाह रहा है तो अच्छा टाइम है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, इस पर होमवर्क कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए कामयाबी पोजीशन रहेगी। एजुकेशन सेक्टर अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि 12वें घर में सन जो है वो ट्रांजिट कर रहा है और अभी 25 डिग्री पर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सूरज भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में आ रहा है। इंशाल्लाह ताला स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जैसे ही सन जो है वो लगन में आ जाएगा, फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो सूरज फ़िलहाल इस हफ्ते जो है वो सूरज 12वें घर में मौजूद है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। अगर आप लोग बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अभी उसको ना करें, हरगिज़ ना करें, उसमें आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ वगैरह, मुश्किलात वगैरह पैदा हो सकती हैं। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रोक दें। 25 डिग्री पर है सूरज, इंशाल्लाह ताला बस थोड़ा सा टाइम है। ये नेक्स्ट वीक में जो है सूरज बड़ी मजबूत पोजीशन में हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आपकी कामयाबी रहेगी। 7वें घर की बात करें
जो कि आपकी मैरिज पर्पस से रिलेटेड है, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। तो सातवां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में चल रहा है। मैरिज जो है, लाइफ सबकी अच्छी गुजर रही है बुर्ज हमल वालों की, अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई डेट फिक्स वगैरह भी करना चाह रहा है और अगर कोई निकाह करना चाह रहा है, एंगेजमेंट करना चाह रहा है या कोई रिश्ता करना चाह रहा है, तो बहुत सूटेबल वीक है आप लोगों के लिए, आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आपकी कामयाबी होगी। कोई गैर लोगों से रिश्ता जो है वो मुतवक्के आप लोगों का हो सकता है, अगर आप लोग करना चाह रहे हैं अगर। तो अगर हम बात करें आपके पार्टनरशिप बिज़नेस का भी महीना जो है, सॉरी हफ्ता जो है, बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी का बायस नज़र इसमें भी नहीं आ रहा है। नवें घर की बात करें, जो कि इमिग्रेशन पर्पस से भी देखते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म पर्पस से भी देखते हैं, सेकंड मैरिज से भी पर्पस से भी देखते हैं, तो अच्छी पोजीशन चल रही है। आप लोग इमिग्रेशन के लिए या किसी दूसरे मुल्क में भी जाने का जो लोग प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग प्लान कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। सेकंड मैरिज की पोजीशन भी अच्छी बनी हुई है, खुशहाल आप लोगों की मैरिज लाइफ रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग अभी इस टाइम में करते हैं तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहेगा और बहुत खुशी का आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये टाइम रहेगा। तो इस हफ्ते जो है वो सूरज आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है, तो उसके लिए आप लाल चीज़ का सदका करें मंगल वाले दिन, और या हय्यु या कय्यूमों का व्रत करते रहें, और हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, ये और या अलियो या अजीमों का व्रत करते रहें। तो ये दोनों व्रत करें और ये दोनों सदक़ात ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियां भी दूर रहेंगी और आपकी लाइफ में जो है वो स्मूथनेस भी रहेगी और आसानियां भी पैदा रहेंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को अगर ये सदका और आप लोग अगर ये विर्द जो तस्बीह जो है मैंने आपको बताई ये करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में स्मूथनेस रहेगी। तो लकी नंबर मैंने आपको बताया 2, 3, 4, 5। लकी कलर की बात करें तो ब्लू, रेड और पिंक कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। और अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ओपल भी पहन सकते हैं, आप लोग येलो सफ़ायर भी वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए येलो सफ़ायर भी, आप ये भी पहन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज सौर वालों की पोजीशन क्या रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने 4 रैंडम लोगों के जवाब दिए जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स किए हैं, उनको इंशाल्लाह ताला आगे भी आंसर मिलेंगे। जिन्होंने लास्ट वीडियोज़ में जिनको आंसर नहीं मिला, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आगे वीडियोज़ जो आएँ उसमें हम आपको आंसर दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अपना एक सवाल ज़रूर करें। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डिटेल में बताऊं, लेकिन हम एक सवाल का जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। तो आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई रहे और हमें भी खुशी होती है कि आप लोग हमसे अटैच हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो सबसे पहले बुर्ज सौर वालों की बात करें तो बुर्ज सौर वालों की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह 7 तारीख को, बल्कि 8 तारीख को और मजबूत पोजीशन आने वाली है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मार्स जो है इनका 9वें घर से इंशाल्लाह ताला 8 अप्रैल को मार्स इनके 10वें घर में आ जाएगा। तो बिज़नेस पर्पस को लेके मतलब आप सोच लें कि 10वां घर मजबूत होना एक बहुत पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी बूम होने की जो है ना वो निशानदेही होती है। तो आप लोगों का 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में होने लगा है। 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला मार्स आप लोगों का 10वें घर में होगा। लगन का लॉर्ड, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका 10वें घर में होगा, ये राजयोग कहलाता है। फिर मुश्तरी आप लोगों का 10वें घर में होगा, ये भी एक बहुत अच्छी निशानदेही होती है कि मुश्तरी आप लोगों का 10वें घर में मौजूद है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है बुर्ज सौर वालों के लिए। और 9वें घर का लॉर्ड जो है 9वें घर में मौजूद है। रूहानियत का घर होता है 9वां घर, मज़हब का घर भी होता है 9वां घर, और इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग का भी होता है 9वां घर। और रूहानियत, मज़हब और इस्लामिक हाउस पे अगर आप मज़हब से रिलेटेड भी घर बोलें तो वो 10वां घर जो है, 9वां घर जो है वो मज़हब से भी देखा जाता है और रूहानियत से भी देखा जाता है। और इमिग्रेशन पर्पस का जो है वो भी 9वां घर कहलाया जाता है।
और अगर आपको ट्रैवल करना है कि अब्रॉड कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसको भी अगर आप देखें तो आप नवे घर से जो है वो आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं। तो बुर्ज सौर वालों की नवे घर की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में बनी हुई है। रूहानियत का घर आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में बना हुआ है। मज़हब का घर आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में बना हुआ है। कोई इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। या तो बहुत बहुत सारे लोग हैं बुर्ज सौर वाले जो होंगे जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे या किसी दूसरे ममालिक कोई शिफ्ट होने का सोच रहे होंगे, तो आप लोग ज़रूर इस पे होमवर्क कर सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह ताला कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। अप्रैल का महीना पूरा सैटर्न जो है वो आप लोगों के 9th हाउस में, 9th का ओन साइन होके जो है वो कैप्रिकॉर्न का ओन साइन होके जो है वो 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा पूरा वीक। आगे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंदर जो है वो पूरी जो एक सिनेरियो चेंज हो रहा है अप्रैल के महीने के बाद, वो वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। उसमें और भी अच्छी पोजीशंस बन रही हैं बुर्ज सौर वालों के लिए। 10वें घर की बात करें, 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। 10वां घर कारोबार का होता है, आपके रोज़गार का आपका 10वां घर होता है। फादर का घर भी जो है वो आपका 10वां होता है। तो बहुत सारे लोगों को फैमिली फादर का सपोर्ट रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहेगा और इमोशनली सपोर्ट भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। ईच एंड एवरी सेक्टर में आपको फादर की तरफ से जो है वो सपोर्ट हासिल हो सकती है। कारोबारी लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी, गेन होता हुआ तो नज़र आ रहा है लेकिन लॉस होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई सख्त पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो पॉलिटिशियंस हैं बुर्ज सौर वाले उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लगन की बात करें तो लगन का लॉर्ड भी राजयोग बना हुआ है, राजयोग का ट्रांजिट कर रहा है। एक अच्छा फार्मूला इस वक्त जो है वो एक बना हुआ है बुर्ज सौर वालों के लिए। तो लाइफ बहुत आप लोगों की एक बूम आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों की लाइफ में आ सकती है जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छी सक्सेस का बायस बन सकता है, एक खुशखबरी का बायस बन सकता है। कोई फैमिली की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से भी कोई आप लोगों को ऐसी चीज़ मिल सकती है जो कि आप लोगों के लिए कामयाबी का बायस बन सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ से कोई प्रमोशन कॉल आ सकती है या कोई इंसेंटिव्स कॉल आप लोगों के लिए आ सकती है, जो कि ये भी आप लोगों के लिए खुशी का बायस जो है वो बन सकता है। दूसरे घर की बात करें तो दूसरे घर का जो लॉर्ड है मर्क्यूरी, मैंने लास्ट वीडियोस में भी जिक्र किया कि मर्क्यूरी इस वक्त कम्बस्ट पोजीशन में चल रहा है। तो एक फाइनेंशियल बजट बना के चलें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, जो लोग खुराक का काम करते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा ज़रा बजट बना के चलें, सब कुछ देख भाल के चलें। और अभी कोई ओपनिंग करना चाह रहा है तो वो भी ओपनिंग ना करे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मर्क्यूरी 18 अप्रैल तक कम्बस्ट है। तो जब तक आप लोग इसकी ओपनिंग ना करें, अगर कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग करना चाह रहा है या कोई तैयारी कर रहा है तो उसको भी ना करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरे घर की तरफ चलते हैं। तीसरा घर बहुत मजबूत पोजीशन में, तो अगर किसी को जॉब ऑफ़र वगैरह हो रही है, हो सकती है इस हफ्ते में, या आप लोग कोई प्लान कर रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए इस वीक में, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कामयाब हफ्ता रहेगा। और कोई ना कोई ऐसा इवेंट ज़रूर मिल सकता है जो कि आप लोगों के लिए खुशी का बायस बन सकता है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी हो सकती है आप लोगों के बिज़नेस पर्पज़ से, जो कि आप लोगों के हक में बेहतर रहेगी। बात करें आपके चौथे घर की, चौथा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर से आप कह सकते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर से जो कह सकते हैं, प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजर सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट, अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाबी का बायस बन सकती है इंशाल्लाह ताला। कोई गाड़ी तब्दील करना चाह रहा है तो आप लोग गाड़ी भी तब्दील कर सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। पाँचवां घर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, जिसका लॉर्ड भी जो है वो मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी जैसे मैंने बताया 18 अप्रैल तक जो है वो कम्बस्ट पोजीशन में है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी थोड़ा टफ टाइम हो सकता है, डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं बाहर के लिए तो अभी उसको थोड़ा सा डिले कर दें 18 अप्रैल तक, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अगर आप कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसको भी थोड़ा डिले कर दें, तो वो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सातवें घर की बात करें तो सातवां घर जो है वो मैरिज लाइफ का होता है, मैरिज पर्पस का होता है और आपकी लव लाइफ का भी होता है,
फिर आपका रिश्ता कहाँ से आएगा उसका भी होता है। तो ये 8वां घर 7वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का। 7वें का मालिक इस वक्त 10वें घर में मौजूद है। आपके फादर की तरफ से वो रिश्ता मुतवक्की हो सकता है, लेकिन जहाँ भी आपका रिश्ता होगा इंशाल्लाह ताला वो बहुत सक्सेस रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा और बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला, खुशी का बाइस रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। अच्छा, 7वां घर जो बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस को भी देखा जाता है और दूर दराज ट्रैवलिंग के लिए भी देखा जाता है। तो पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह ताला गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, लॉस होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 5, 2, 4, 3 है। और लकी कलर की बात की जाए तो येलो कलर, रेड कलर और ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ज़रकून का स्टोन आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं, या येलो सफ़ायर आप लोग ज़रूर वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन जो हैं वो आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। विर्द करना है तो आप या फ़त्ताहू या रज़ाकू पढ़ते रहा करें, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सदका ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन सदक़ात से, इन रेमेडी से आप लोगों के लिए ज़िंदगी में आसानी फरमाए और आप लोगों की परेशानियों को दूर रखे। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज जोज़ा वालों की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना असेंडेंट जिनको मालूम है वो अपना जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और एक सवाल जो आप लोगों का जो है वो भी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, आपको एक सवाल का जवाब दिया था 4 रैंडम लोगों का, तो आगे किसी भी वीडियो में जो है इंशाल्लाह ताला 4 लोगों के जो है वो जवाबात, एक सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला जैसे लास्ट वीडियोस में लोगों ने कमेंट किए थे उनके भी जो है वो भी सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं है कि उनको डीमोटिवेट किया जाए, उनको भी इंशाल्लाह ताला सिलेक्ट किया जाएगा जिनके ज़्यादा कमेंट्स होंगे। तो आने वाली काफ़ी वीडियोस में जो है वो इंशाल्लाह ताला ऐसे हम किया करेंगे, लोगों के एक सवाल के जवाब दिया करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला एक सवाल का जवाब जो है वो हम ज़रूर देंगे। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनती है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो सबसे पहले अगर हम लगन की बात करें, सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि काफ़ी टाइम से मरक्यूरी जो है वो कम्बस्ट पोजीशन में चल रहा है। कम्बस्ट मतलब अगर कोई भी सितारा सूरज के सामने आ जाता है या सूरज से कम डिग्री में आता है या ऐसी कोई पोजीशन बनती है तो मरक्यूरी कम्बस्ट पोजीशन में चल रहा है। तो मरकरी का कम्बस्ट होना जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सुम्बला की पोजीशन पे करता है, क्योंकि इन दोनों बुर्जों का जो रोलिंग प्लैनेट बनता है वो मरक्यूरी बनता है, इसको हम अतारत भी बोलते हैं उर्दू में। तो इन 2 बुर्ज वालों को थोड़ा सा सेहत का अपना ख्याल रखना होगा। ब्लड प्रेशर के इशू रहते हैं और दिमागी टेंशन के इश्यूज़ रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ के इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। सोच ज़्यादा आती है, थिंकिंग ज़्यादा होती है, डिसीशंस मेकिंग जो हैं वो नहीं बन पाती, वो कोई डिसीशंस नहीं ले पाते अपनी लाइफ में जब मरकरी कम्बस्ट हो, डेबिलेटेड हो या एनीमी पोजीशन में हो, व्हाटएवर जिस भी पोजीशन में हो। अगर वो डेबिलेटेड पोजीशन ज़वाल की पोजीशन में या कम्बस्ट की पोजीशन में या एनीमी पोजीशन में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो नेगेटिव पोजीशन में लेकर आते हैं। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना है। और क्योंकि आपका लगन का भी लॉर्ड है, फिर आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो मरक्यूरी बनता है, क्योंकि आपका 4th हाउस जो है वो विर्गो बनता है, तो उसका लॉर्ड भी जो, जैसे मैंने आपको सितारा बताया, वो भी मरक्यूरी बनता है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर जो लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी एडवाइजरी का जो लोग काम करते हैं, जो रियल इस्टेट का काम करते हैं, जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, उन्होंने भी बड़ा ध्यान से देखभाल के काम को चलाना है। अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन टेंशन्स, एंजाइटी, इन चीज़ों को सोच के ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है इंशाल्लाह ताला। 18 अप्रैल को जो है वो मरकरी कम्बस्ट पोजीशन से निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मामला बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगे और अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करें और या अलियो या अजीमों का विर्द करते रहें इंशाल्लाह ताला। या आप लोगों के लिए जो रेमेडी मैंने बताई है, सदका आपने कितना करना है, जितना आपकी साहिब हैसियत हो आप दे सकें, जितना सदका उतना सदका आप जो है वो दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक मरक्यूरी कम्बस्ट पोजीशन में और
रियल इस्टेट वालों ने भी बड़ा देखभाल के काम को चलाना है, और जो लोग जायदाद का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन्होंने बहुत देखभाल के जब तक चलना है जब तक मरकरी कम्बस्ट पोजीशन में है। आप लोगों ने अपनी मदर की सेहत का भी जो है वो ख्याल रखना है। और सबसे दूसरी बात चलें हम लोग अगर अब बात करें दूसरे घर की, तो दूसरा घर अच्छी पोजीशन में मौजूद है। दूसरा घर किसका कहलाया जाता है? फाइनेंशियल पोजीशन का हो गया है, खुराक से रिलेटेड हो गया है, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड हो गया है। जो लोग ख़वातीन जो लोग ऑनलाइन वर्क करती हैं या करते हैं, और जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी का बायस बनते हुए इस हफ्ते में पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। इवन आप लोग अगर कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग करना चाह रहे हैं या किसी भी काम की ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस सेक्टर से रिलेटेड आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों के लिए सपोर्ट रहेगी, और कोई जॉब ऑफ़र वगैरह और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आप लोगों की कोई जॉब ऑफ़र वगैरह हो सकती है, और कोई प्राइवेट जॉब की भी कोई ऑफ़र वगैरह आप लोगों के लिए हो सकती है। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो सकती है बिज़नेस पर्पज़ से आप लोगों के लिए, जो कि कामयाबी का बायस रहेगी आप लोगों के लिए। बात करें पाँचवें घर की, तो पाँचवां घर एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आप लोग मुल्क से बाहर पढ़ने जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इस पर वर्क कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई बाहर से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके रिज़ल्ट भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि साथ पाँचवें का मालिक इस वक्त नवें घर में मौजूद है। तो बाहर से पढ़ेंगे तो वो अगर मुल्क से बाहर पढ़ने जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। सातवें घर की बात की जाए, तो सातवां घर मैरिज पर्पस का, मैरिज लाइफ का, लव लाइफ का, तो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। सातवें का मालिक भी नवें घर में मौजूद है, तो लव लाइफ के, लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बने हुए हैं आप लोगों के लिए। या तो किसी गैर लोगों में से रिश्ता आप लोग मुतवक्के हो सकता है, या तो मुल्क से बाहर से भी कोई रिश्ता आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए कामयाब पोजीशन में रहेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर किसी के साथ, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवा घर बहुत मजबूत पोजीशन में, मज़हब का घर भी होता है, किस्मत का घर भी होता है, खुशकिस्मती का घर भी होता है, तो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई है, सेकंड मैरिज की ट्राई कर रहे हैं, तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू। आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। मार्स भी मौजूद है आप लोगों का, मार्स भी बहुत मजबूत पोजीशन में आ गया आपका इंशाल्लाह ताला। 7 तारीख को आ जाएगा बल्कि, तो मार्स भी आ जाएगा। वीनस ऑलरेडी मौजूद है, जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है, तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है नवें घर की। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कोई इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों की हो सकती है। रूहानियत का घर भी है, तो बहुत मजबूत पोजीशन में अल्लाह ताला आप लोगों के लिए देखिएगा। नवें घर का मजबूत होना आप लोगों के लिए एक बहुत खुशी का बायस बन सकता है। 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में, सूरज आप लोगों का 10वें घर में मौजूद है। कारोबारी लोगों के लिए, जो इंडिविजुअल कारोबार करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। गेन होता हुआ तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन लॉस्ट होता हुआ जो है वो ऐसी पोजीशन नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। फादर की तरफ से सपोर्ट रहेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगी, रोज़गार अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। शिफा का घर भी होता है, तो 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है आप लोगों का। तो 11वें घर की बात करें, तो 11वां घर आप लोगों का उम्मीदों का, ख्वाहिशात का, लॉटरी का घर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहा है बुर्जे जोज़ा वाला, तो वो ख़रीद सकता है इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको कामयाबी रहेगी। तो लकी नंबर आपका 5, 4 और 9 है। और लकी कलर की बात की जाए तो पिंक, येलो और रेड कलर आप लोगों का ये लकी कलर रहेगा। स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग नीलम पहन सकते हैं, क्योंकि नीलम, बल्कि नीलम आप ना पहने क्योंकि सैटर्न अभी पोजीशन तब्दील कर रहा है। आप लोग येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, काली चीज़ का सदका हफ्ते वाले दिन और हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन करें इंशाल्लाह ताला, वो करेंगे तो रेमेडी करें, ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी एवरी सेक्टर में, क्योंकि अल्लाह के नाम पढ़ने से, रूहानियत से बहुत सारी आसानी मुश्किलें जो है वो आसान हो जाती हैं। तो ये सदक़ात ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, आपकी लाइफ में कामयाबी रहेगी। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज सरतान वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ,
टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है, ये 4 चीज़ें जो हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। एक सवाल जो है वो आप लोग जो पूछना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने 4 लोगों के रैंडमली जवाब दिए थे, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किए थे उनको हमने ज़रूर जवाब दिए थे। जिन्होंने लास्ट वीडियोज़ में कमेंट्स किए हुए हैं उनको जवाब नहीं मिला, तो इंशाल्लाह ताला वो डिसअपॉइंट ना हो बिल्कुल भी, ना हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि हम किसी को डिमोटिवेट करें। इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी लोग सिलेक्ट होंगे जिन्होंने ज़्यादा कमेंट्स किए हुए होंगे, और आगे भी आप लोग कमेंट्स करते रहें ताकि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो भी 4 लोग जो हैं वो रैंडमली सिलेक्ट होंगे, और 4 लोगों के एक सवाल के जवाब किसी भी वीडियो में हम जो है वो सरप्राइज़ आप लोगों को दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोगों के वीडियो के लाइक करने से, चैनल के सब्सक्राइब करने से हमें ज़रूर सपोर्ट हासिल होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को पोजीशन का बताता चलूँ, थोड़ा बुर्ज सरतान वालों की पोजीशन थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन इस वक्त ख़राब पोजीशन चल रही है। वो इसलिए क्योंकि 8 अप्रैल को मार्स आप लोगों का मैं आपको पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6ठा, 8वां और 12वां ये 3 घर जो हैं, ये 3 घर अच्छे नहीं कहलाए जाते। जायचे में 12 घर होते हैं टोटल, जिनमें से 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते बल्कि नहस घर कहलाए जाते हैं। अगर कोई भी सितारा इन 3 घरों में आ जाए तो वो इन सितारों की पोजीशन को ख़राब करता है, उनकी ट्रांजिट को ख़राब करता है, उनकी मंसूबात को ख़राब करता है। जैसा कि अभी इस वक्त जुपिटर, वीनस एंड मार्स ये 3 सितारे आप लोगों के 8वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर अ बुर्ज जिनका कैंसर है उनके लिए जो है वो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है ये। क्योंकि एक तो आपका 10वें घर का लॉर्ड भी है, ठीक है, जो कि 10वें घर का लॉर्ड आपका क्या बनता है, मार्स बनता है, और मार्स भी आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। फिर हम बात करें आपके 11वें घर की, 11वें घर का जो लॉर्ड है वो वीनस बनता है, जो कि आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। उसके बाद जो है वो फिर हम बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर का लॉर्ड भी इस वक्त आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। तो जो पोजीशन मेरे सामने होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वही गाइड करूँगा, क्योंकि मैं कभी भी गलत चीज़ गाइड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अच्छी कोई न्यूज़ नहीं है आपके पास। भाई मेरे जो न्यूज़ उस वक्त बनी भी होगी, जो सिचुएशन बनी होगी, तो मैं आप लोगों को वही बताऊंगा, मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरे कहने पे जो है वो 10 लाख या 15 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दें तो लॉस तो आपका होगा ना, वो तो आप बोलेंगे आपने मुझे बोला था। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इंशाल्लाह ताला जो पोजीशन बनी हुई है वही गाइड की जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा रहें उसमें। जैसा मैं आपको भी प्रॉपर्टी सेक्टर में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का एडवाइस नहीं करूंगा, एस्ट्रोलॉजिकल फॉरकास्ट से कभी भी मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या किसी गाड़ियों के काम में इन्वेस्ट करें, या कोई आपको इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं उसमें इन्वेस्ट करें, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आप कोई काम करते हैं या उसमें इन्वेस्ट करें, तो ये आप लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। अब जो 10वां घर है राहु भी ट्रांजिट कर रहा है उसमें। बहुत सारे लोगों को पता है राहु एक अच्छा सितारा नहीं है, एक नया सितारा कहलाया जाता है। फिर दूसरी बात, मर्क्यूरी जो कि कंबस्ट पोजीशन में, वो भी आप लोगों का 10वें घर में ट्रांजिट करेगा, और जो कि 8 अप्रैल के बाद जो है 8 अप्रैल तक जो है वो मर्क्यूरी वहाँ पर ट्रांजिट करेगा 10वें घर में, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन नहीं है। तो बुर्ज सरतान वालों की पोजीशन जो है वो इस वक्त काफ़ी कमज़ोर पोजीशन चल रही है। अगर हम बात करें आपके दूसरे घर की, चलें ये फाइनेंशियल पोजीशन का घर है, कानूनी मुआहदात का घर है, रेस्टोरेंट्स का जो लोग काम करते हैं उनका घर है, और जो करेंसी का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं उनका घर है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, अच्छी पोजीशन बनी हुई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी आप लोगों के लिए, और कोई लॉस्ट होता हुआ जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम बात करें आप लोगों के 7वें घर की, 7वें घर मैरिज लाइफ हो गई, पर आपकी लव लाइफ हो गई है, आपके रिश्ते का हो गया है, तो वो घर भी आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। कोई बाहर के मुल्क से आप लोगों का रिश्ता मुतवक्की हो सकता है, कोई गैर लोगों में से रिश्ता मुतवक्की हो सकता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के लिए खुशी का बायस बन सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 7वां घर जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस से भी रिलेटेड होता है और कोर्ट कचहरी के मामलात से भी रिलेटेड होता है, तो 7वां घर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है।
5वें घर की बात करें जो कि एजुकेशन सेक्टर का घर है, वो भी कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है क्योंकि मार्स आप लोगों का 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहा है या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो अभी उसको इस हफ्ते डिले कर दे, ताकि आप लोगों के लिए कोई परेशानी का बायस ना बने और ताकि कोई रिजल्ट्स में नेगेटिव पोजीशन ना बने। इसके लिए आप थोड़ा सा जो है वो आप क्या कहते हैं उसको डिले कर दें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वें घर का लॉर्ड भी इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो कि दोस्तों के साथ काम करते हैं, मतलब दोस्तों के साथ कोई छोटा मोटा बिजनेस किया हुआ है तो उसमें बड़ा मोहतात रह के चलना है, बहुत एहतियात से चलना है और बहुत देखभाल के चलना है ताकि आप लोगों के लिए मुश्किलात का बायस ना बने। तो इस हफ्ते आप लोगों ने जो मैंने बताया, प्रॉपर्टी सेक्टर हो गया और रियल एस्टेट एडवाइज़र्स हो गए हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो कौन लोग काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर का जैसे मैंने बताया आप लोगों को, तो ये सेक्टरों में आप लोगों ने बहुत इस वक्त ध्यान से चलना है और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी ताकि कोई मुश्किलात का बायस आप लोगों के लिए ना रहे। मैं आपको 3 सदक़े बताता हूँ। एक पीली चीज़ का सदका आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन करना है, सफ़ेद चीज़ का सदका जुमे वाले दिन करना है और लाल चीज़ का सदका जो है आप लोगों ने मंगल वाले दिन करना है। ये 3 सदक़े करें, इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद फ़ील करेंगे कि आप लोग अच्छा फ़ील कर रहे हैं, पॉजिटिव फ़ील कर रहे हैं, कामों से रुकावटें दूर हो रही हैं। या काफ़ी हो या गनी हो और या कबीर हो या मतआल हो, ये 2 विर्द भी आप लोगों ने करने हैं। आप ये रेमेडीज़ करें, इंशाल्लाह ताला बहुत सक्सेसफुल लाइफ रहेगी आप लोगों के लिए, लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगी आप लोगों के लिए। रूहानियत की से जो है वो काम लें, रेमेडीज़ से काम लें, सदक़ात से काम लें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ मिलेंगी और जो रुकावटें वगैरह पैदा हो रही हैं लाइफ में तो इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों की दूर होंगी। लकी नंबर 746 है आप लोगों का। लकी कलर की बात की जाए तो ब्लू कलर और रेड कलर जो है वो इस हफ्ते आप लोगों का लकी कलर नज़र आ रहा है। स्टोन आप लोग ओपल भी पहन सकते हैं, मरजान भी आप लोग वेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बेटर रहेंगे। लेकिन रेमेडीज़ करें इंशाल्लाह ताला ताकि आपकी लाइफ से जो रुकावटें हैं वो दूर हों, परेशानियाँ आपसे दूर हों और आपके कामों में आसानियाँ पैदा हों। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज असद वालों की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं और एक सवाल जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो अगर ये सोच रहे हैं कि जो लास्ट वीडियोस में कमेंट्स कर रहे हैं जिनको भी आंसर नहीं मिला, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते हैं उनको पहले जवाब दिया जाए। और लास्ट ज़रूरी नहीं कि होगा कि हम लास्ट वीडियो से लोगों को नहीं लेंगे, हम लोग लास्ट वीडियो से भी लोगों को इंशाल्लाह ताला जिन्होंने ज़्यादा कमेंट्स किए हुए हैं उनको भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। 4 लोगों में अब लेंगे उनको, और जो आप आगे भी आप लोग कमेंट्स करते रहें इंशाल्लाह ताला उसमें से भी कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते रहें, लेकिन नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोगों ने अपलोड करना है वीडियो में, कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई रहे, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले बुर्ज असद वालों की बात की जाए तो बुर्ज असद वालों का जो लगन है वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि सूरज आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। जैसे मैं न्यू व्यूवर सब्सक्राइबर्स के बताता चलूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़ाइचे में 12 घर होते हैं टोटल 12 घरों में से एक छठा, एक 8वां और एक 12वां, ये 3 घर जो हैं वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो सूरज आप लोगों का जो है वो 8वें घर में मौजूद है, तो तबीयत थोड़ी सी डाउन ज़रूर करता है, क्योंकि जब लगन कमज़ोर हो तो वो तबीयत को डाउन ज़रूर करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी में ज़रूर लेके जाता है, और सोचों जो होती हैं डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती लाइफ में, और सेहत पे बड़ा इफ़ेक्टिव रहता है। तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ बुर्ज असद वालों के लिए कि सूरज इनका नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला, जो भी नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह ताला, जो भी डे होगा, क्योंकि सूरज इनका 8 अप्रैल को जो है वो 24 डिग्री पर होगा जैसे ही नेक्स्ट वीक की वीडियो आएगी। बल्कि इंशाल्लाह ताला एक सूरज के ऊपर जो है वो एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सूरज एग्जॉल्टेड होता है, वो ऐसे एग्जॉल्टेड होता है कि सूरज पूरे घरों में चक्कर लगा के एक साल में, तो 12वें घर से अब वो लगन में मतलब एरीज़ में आ जाएगा, क्योंकि एरीज़ में सूरज को जो है वो शरफ हासिल होता है।
तो बुर्ज असद वालों की पोजीशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस हफ्ते भी आप लोगों ने जो है वो लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन, जो कि आप लोगों के लिए सेहत के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। और या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करना है, जो कि आप लोगों की सेहत पे बड़ा इफ़ेक्टिव रहेगा और आपके माइंड को बड़ा रिलैक्स रखेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये सदक़े ज़रूर करें, पढ़ाई ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ रहें। अब हम बात करें आपके 10वें घर की और तीसरे घर की। इन दोनों के जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो वीनस बनता है और बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है 10वें घर की भी। 10वां घर किसका होता है? बाप का भी होता है। फादर की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आपके कामों में। और फिर कारोबार का घर होता है, इंडिविजुअल जो लोग कारोबार करते हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि गेन होता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन लॉस होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जो गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कामयाब हफ्ता रहेगा इंशाल्लाह ताला। बड़ा ब्लेस वीक रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। फिर हम बात करें तीसरे घर की, तो कोई जॉब की पोजीशन आप लोगों की बन सकती है इस हफ्ते में, या तो आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइम देख रहे होते हैं कि किस टाइम अप्लाई करना है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो सकती है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। फैमिली के साथ, कोई बहन भाइयों के साथ कोई गेट टुगेदर वगैरह आप लोगों का इस हफ्ते मुतवक्के हो सकता है इंशाल्लाह ताला। अब हम बात करें आपके चौथे घर की और आप लोगों के 9वें घर की। ये दोनों घर भी आप लोगों के बहुत मजबूत पोजीशन में है। चौथे घर की बात की जाए तो प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स वगैरह, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, रियल इस्टेट का जो लोग काम करते हैं, जो पब्लिक डीलिंग वगैरह करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह करते हैं, और जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। कोई परेशानी का बायस नहीं बनेगा। कोई स्कूल मदरसे का काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, कामयाब हफ़्ता रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। बहुत सक्सेस वीक रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। 9वें घर की बात करें, 9वां घर इमिग्रेशन का होता है, 9वां घर दूर दराज ट्रैवलिंग का होता है, 9वां घर आपका रूहानियत का, आपका मज़हब का, आपके इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में बना हुआ है। कोई इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है आप लोगों के लिए। कोई उम्रे का प्लानिंग करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। सेकंड मैरिज का हाउस भी होता है 9वां घर, तो कोई प्लानिंग कर रहा है सेकंड मैरिज की तो वो ज़रूर कर सकता है इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। बात करें आपके 7वें घर की, तो 7वां घर जो है बहुत मजबूत पोजीशन में। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा और बहुत सक्सेसफुल रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। दूर दराज ट्रैवलिंग करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई प्लान कर रहा है तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। अगर हम बात करें आप लोगों के 11वें घर की और दूसरे घर की, तो दोनों का रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है। जैसे मैंने बताया, मर्क्यूरी कम्बस्ट पोजीशन में है, तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं, काम में हर्डल्स वगैरह पैदा हो सकते हैं। तो आप लोगों ने बड़ा देखभाल के चलना है। जो लोग दोस्तों के साथ काम करते हैं बड़ा देखभाल के चलना है। सोशल मीडिया लाइफ से आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा देखभाल के चलना है, ध्यान से चलना है, उसमें आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल इन ईच एंड एवरी सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत कामयाबियाँ हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत कामयाबियाँ हैं। कोई एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहा है उसमें भी बहुत सारी कामयाबियाँ हैं आप लोगों के लिए। एक कमज़ोर जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक लगन कमज़ोर है आप लोगों का, इंशाल्लाह ताला वो भी नेक्स्ट वीक में बहुत मजबूत पोजीशन में हो जाएगा। तो लियो वालों की पोजीशन भी बहुत मजबूत पोजीशन होने वाली है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। ख्वाह वो सेहत से हो या जिस मर्जी सेक्टर से हो, तो बहुत अच्छी पोजीशन बनने लगी है बुर्ज असद वालों की भी। तो इस हफ्ते आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 2, 3, 6 है। लकी कलर आप लोगों का पिंक, रेड और येलो है। और अगर आप कोई सदका देना चाह रहे हैं तो आप लाल चीज़ का सदका मैंने आपको बताया है और काली चीज़ का सदका मैंने आपको हफ्ते वाले दिन बताया है। तो ये सदक़े ज़रूर करें और या फत्ताहू या रज़ाकू का भी व्रत करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के कामों में से रुकावटें भी दूर होंगी और आपकी लाइफ में स्मूथनेस भी आएगी इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सुमला यानी विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज सुमला वालों की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और एक सवाल अपना जो भी आप पूछना चाह रहे हैं
वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी हमने 4-4 लोगों के जो हैं वो एक सवाल के जवाबात दिए थे। तो जो लोग उन्होंने पहले ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते हैं जो लोग, उनको जो है हमारी कोशिश रहती है सवाल का जवाब ज़रूर दें। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते रहें ताकि आप लोगों का नंबर भी आ सकता है इंशाल्लाह ताला। और जो पुराने वीडियोज़ में जो लोगों ने कमेंट किए में ज़्यादा, वो भी, उनको भी हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। उनको भी जो है वो हम आगे वीडियोज़ में सिलेक्ट ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें ज़रूर सपोर्ट हासिल होती है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और फिर इस हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बुर्ज सुम्बला वाले जो हैं, मैं उनको बताता चलूँ, ये बुर्ज सुम्बला वालों का जो असेंडेंट है, जो 6 हाउस बनता है आप लोगों का, ऑब्वियसली 6 नंबर जो है वो विर्गो बनता है, और आपका जो 10th हाउस है वो आपका जेमिनी बनता है। और इन दोनों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। जैसे मैं लास्ट वीडियो से ही जिक्र करता हुआ आ रहा हूँ कि मर्क्यूरी जो है वो कम्बस्ट हुआ है, और जब भी कोई सितारा कम्बस्ट पोजीशन में आता है तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस्ट कर देता है। तो वो वैसे डिसीशंस मेकिंग नहीं करवाता जैसे वो अपनी लाइफ में करना चाहता है, वैसे एनर्जीज़ नहीं होती उसके अंदर जैसी एनर्जीज़ होनी चाहिए, और वैसे ही उसकी जो मतलब जो दिमाग में जो है वो ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, सोच बहुत ज़्यादा आती हैं। कामों से मसले मसाइल तो नहीं होते, लेकिन उन चीज़ों को लेके सोच ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, तबीयत डाउन होना शुरू हो जाती है, और बंदा कभी कभी समटाइम्स जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को खोना शुरू हो जाता है, और अब बहुत डाउन होना शुरू हो जाता है, सेहत में बहुत डाउन शुरू हो जाता है। जैसे अभी बुर्ज सुम्बला वालों के लिए, जो पॉलिटिशियन से रिलेटेड जो है बुर्ज सुम्बला वालों के लिए, उनके लिए बड़ा टाइम टफ चल रहा है अभी, बहुत परेशानियों का टाइम चल रहा है उन लोगों के लिए। उनसे कोई डिसीजंस मेकिंग नहीं हो पा रही हैं। जैसे आप लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो सियासतदान हैं जिनसे अभी डिसीजंस मेकिंग नहीं हो पा रही हैं। वो इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मरकरी इस वक्त आप लोगों का जो है वो कम्बस्ट पोजीशन में चल रहा है। ये 18 अप्रैल को जो है वो जाके कम्बस्ट पोजीशन से निकलेगा, तो फिर जाके जो है वो मामलात आप लोगों के बेहतर होना शुरू होंगे, और डिसीजंस मेकिंग आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बुर्ज सुम्बला वालों के लिए एक और बात, जैसे मैं आपको बताता चलूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं कुल टोटल जायचे में, जिसमें से छठा, 8वां और 12वां घर ये न्यू व्यूवर्स के लिए हैं। ओल्ड व्यूवर्स को तो ऑब्वियसली पता होता है, लेकिन न्यू व्यूवर्स के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि छठा, 8वां, 12वां घर जो है ये अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। इनमें कोई सितारा ट्रांजिट आ जाता है तो वो जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करता है, सितारों की पोजीशन को ख़राब करता है। तो मार्स, वीनस एंड जुपिटर, ये 3 सितारे आपके जो हैं वो छठे घर में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। मार्स अभी आया है 7, बल्कि 7 तारीख को आएगा। मार्स अभी आया नहीं है, 7 तारीख को मार्स आप लोगों के छठे घर में आ जाएगा। वीनस ऑलरेडी 10 डिग्री के ऊपर जो है वो आप लोगों का छठे घर में मौजूद है। 13 अप्रैल को मुश्तरी आप लोगों का जो है वो मुश्तरी जो है वो ट्रांजिट करके यहाँ से आपके 7वें घर में आ जाएगा। एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनानी है क्योंकि काफ़ी बिग चेंजेस होने लगी हैं अप्रैल के महीने में। 29 अप्रैल को जैसे सैटर्न अपना तब्दील कर रहा है जगह, वैसे ही जुपिटर अपनी पोजीशन तब्दील करेगा 13 अप्रैल को। तो एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाएंगे सारे तमाम बुर्ज वालों के लिए। लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते में आप लोगों ने फाइनेंशियल बजट को बना के चलना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ी सी रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं उनके लिए रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो आप लोगों ने बहुत देखभाल के चलना है, ध्यान से चलना है। कोई फजूल इन्वेस्टमेंट अभी, मतलब फजूल खर्ची वगैरह नहीं करनी, कोई ज़्यादा आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऐसा कुछ अभी ऐसा नहीं चलना। आप लोगों ने जैसा अभी लोग अभी चला रहे हैं उसको वैसे चलते रहें, लेकिन अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने नहीं करनी ताकि आप लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस ना बने आप लोगों के लिए। बात करें नवे घर की, नवा घर जैसे मैंने आपको बताया इमिग्रेशन पर्पज़ से भी देखा जाता है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म पर्पज़ से भी देखा जाता है, और सेकंड मैरिज का भी जो घर होता है वो भी आप लोगों का जो है वो नवा घर कहलाया जाता है। तो नवा घर भी इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो लोग काम करते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। और जो लोग सेकंड मैरिज की पोजीशन बना रहे हैं उसमें भी डिलेज़ वगैरह काफ़ी आ रहे होंगे, मुश्किलात आ रही होंगी, क्योंकि इस वक्त वीनस आप लोगों का जो है वो छठे घर में ट्रांजिट कर रहा है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात वगैरह पैदा हो रही हैं। तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर जो है वो जॉब पर्पज़ से भी देखा जाता है। अगर बहुत सारे लोगों की जॉब होने में परेशानी हो रही होगी, डिले हो रहा होगा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तीसरे घर का लॉर्ड जो है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। भाई हमारी कोशिश रहती है वो ही गाइड किया जाए
जो एक्चुअल हालात चल रहे हों जिस बुर्ज के, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानियाँ हों, आप लोग भी परेशानियों से बचे रहें और आप लोगों के लिए भी गाइडेंस रहे, ताकि आप लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े आप लोगों के लिए। तो डोमेस्टिक ट्रैवल में भी रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं आप लोगों के लिए। जो लोग सऊदीया, दुबई, ओमान वगैरह जो करीबी ममालिक हैं वहाँ जाना चाह रहे हैं, वहाँ भी रुकावटें वगैरह जो हैं वो इस वक्त पैदा हो रही हैं। एजुकेशन सेक्टर से बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर का जो है वो उस घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोई अच्छे रिजल्ट्स मुतवक्के हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दे सकते हैं इस हफ्ते में। उसमें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला कामयाबी रहेगी और अच्छे रिजल्ट जो हैं वो आप लोगों के लिए मुतवक्के रहेंगे। अगर हम बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। 11वां घर जो है उसका लॉर्ड सितारा कमर पहले 2 दिन 9वें घर में रहेगा, 2 दिन 10वें घर में रहेगा, फिर 2 दिन जो है वो 11वें घर में रहेगा आप लोगों के लिए। 9वां, 10वां और 11वें घर में ट्रांजिट करेगा इस हफ्ते में। तो 11वें घर को लेके जो उम्मीदों का घर है, जो ख्वाहिशात का घर है, जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का घर है, तो उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। गेन होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के इन मामलात में। और कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। प्रॉपर्टी सेक्टर, जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हैं, जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का लोग जो काम करते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा कोई रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है आप लोगों का, कोई अच्छा ख़ानदान की तरफ से, कोई रिश्तेदारों की तरफ से कोई रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर 3, 6, 4 है आप लोगों का इस हफ़्ते। और लकी कलर की बात की जाए तो रेड और ब्लू कलर रहेगा। और स्टोन पहनना चाहो, सदक़ात में आपको बता दूँ, एक लाल चीज़ का सदका मंगल वाले दिन, सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे वाले दिन और पीली चीज़ का सदका जो है वो आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन देना है, ताकि ये सदक़ात ज़रूर करें। और या काफ़ी हो या गनी हो और या कबीर हो या मतालू का विर्द करते रहें इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडी ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा रहें, आप लोगों की परेशानियाँ दूर रहें, आपकी लाइफ में स्मूथनेस रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, तो बजट वैसे बना के चलें ताकि आप लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस ना बने। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज मीज़ान वालों की क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और अपना एक सवाल भी अपलोड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और जो लास्ट वीडियोस में जिन लोगों को आंसर नहीं मिले इंशाल्लाह ताला उनको नेक्स्ट वीडियोस में, किसी भी वीडियो में जो है वो कमेंट्स, उसमें जो जिन्होंने कमेंट्स किए हुए थे उनको नेक्स्ट वीडियोस में किसी भी वीडियो में जो है वो आंसर मिल सकता है इंशाल्लाह ताला। तो आगे भी आप लोग कमेंट्स करते रहें और अपना एक सवाल पूछते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नेक्स्ट किसी भी वीडियोस में जो है वो सरप्राइज़ आंसर दे सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है। और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, ताकि हमें बताया करें कि आप लोगों को क्या सजेशन है, तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं हमें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें वीडियो देखते वक्त, ताकि आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई जो है वो बढ़ती रहे। तो सबसे पहले बुर्ज मीज़ान वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है बुर्ज मीज़ान की। उनका चौथा घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। चौथा घर एक बहुत इंतहाई इम्पॉर्टेंट घर कहलाया जाता है, केंद्र घर कहलाया जाता है। और ये आपकी मदर का घर भी होता है, आपकी ज़मीन से निकलने वाली अशिया का घर भी होता है, प्रॉपर्टी का घर भी होता है, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनका भी होता है, प्रॉपर्टी एडवाइज़र का घर भी जो है वो भी इसी घर से देखा जाता है। मकान, रिहाइश, सब चीज़ें जो हैं वो इसी घर से देखी जाती हैं। तो चौथा घर आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। या कोई आप लोग सेल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर सेल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। फिर 5वें घर की बात करें तो 5वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मुतवक्के हो सकते हैं। आप लोग इस हफ़्ते अगर कोई रिज़ल्ट आ रहा है आप लोगों का इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। और मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जाने चाह रहे हैं जो भी स्टूडेंट हो, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो अप्लाई कर सकता है। अभी लॉन्ग टाइम है आप लोगों के लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। और अच्छे रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए मुतवक्के होंगे। प्राइवेट टीचर्स जो हैं या प्राइवेट जो भी टीचिंग करते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई लॉस होता हुआ किसी चीज़ में नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों का।
बात करें आप लोगों के सातवें घर की और आप लोगों के दूसरे घर की, तो सातवें घर का जो लॉर्ड है, जो सातवां आप लोगों का घर है, वो किस से मंसूब होता है? वो आपकी मैरिज लाइफ से मंसूब है, आपकी लव लाइफ से मंसूब है, आपकी मैरिज पर्पस से मंसूब है। तो आप लोगों का रिश्ता कोई भी गैर लोगों से मुतवक्किल हो सकता है, या गैर लोगों में आप लोगों का कोई रिश्ता आ सकता है, या लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी हो सकती है। बात की जाए आपके दूसरे घर की, तो दूसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। दूसरा घर किससे मंसूब होता है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से, आपकी फाइनेंस से, और आपकी कानूनी मुआहदात से। जो लोग ई कॉमर्स का काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन वर्क करती हैं, या फीमेल हो या मेल हो जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन लॉस होता हुआ जो है इस हफ्ते में नज़र नहीं आ रहा है। रेस्टोरेंट वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बात की जाए आपके चौथे घर की, 10वें घर की, तो 10वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फादर की तरफ से आप लोग को सपोर्ट रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगी, या आप लोग कोई काम करते हैं फादर के साथ, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है, जो कि बड़े बहन भाई का भी घर होता है, और दोस्त का भी घर होता है। अगर आप कोई दोस्त के साथ कोई काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट वीक एक और वीक है, आप लोग इंशाल्लाह ताला 14 अप्रैल के बाद जो है वो अपने किसी दोस्त के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी, और उसमें आप लोगों को सक्सेस भी रहेगा। लेकिन 14 अप्रैल से पहले जो है वो आप लोगों ने बहुत मोहतात और एहतियात से चलना है आप लोगों ने। तीसरे घर की बात की जाए, तो तीसरे घर का लॉर्ड जो है वो भी 5वें घर में मौजूद है। अगर कोई एजुकेशन सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग बिजनेस पर्पस से आप लोगों को हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का काम आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है इस हफ्ते, और कोई छोटी गाड़ियों का काम करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 5, 8 है इस हफ्ते। और लकी कलर की बात की जाए तो पिंक, ग्रीन और आप लोगों का ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। लकी डे की बात की जाए तो आप लोगों के लिए फ्राइडे एंड मंडे का दिन लकी डे रहेगा। और इस हफ्ते जो है सिर्फ एक सूरज, एक आप लोगों का एक वाहिद सितारा है जो कि आप लोगों का छठे घर में मौजूद है, ख़राब घर में मौजूद है। बाकी तमाम सितारे आप लोगों के अच्छी पोजीशन में, हर सेक्टर आप लोगों का मजबूत है। अल्लाह करे हर सेक्टर आने वाले वक्तों में भी आप लोगों के लिए मजबूत रहे। लाल चीज़ का सदका मंगल वाले दिन करें, इंशाल्लाह ताला सूरज की पोजीशन जो है वो भी मजबूत पोजीशन हो जाएगी इस रेमेडीज़ के करने से। तो रेमेडी ज़रूर करें, या हय्यू या कय्यूमों का विर्द ज़रूर करें, ताकि आपके मामलात में इस हफ्ते भी बेहतरी रहे। और बेहतरी है, सिर्फ एक सूरज जो है वो आप लोगों का इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है, बाकी तमाम सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं और मामलात को बेहतर रखेंगे इंशाल्लाह ताला। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज अकरब वालों की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ और अपना एक सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जैसे लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने 4 लोगों के रैंडमली जवाबात दिए, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उनके ही जवाबात ज़्यादा दिए जाएं। जिन्होंने लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स किए हैं इंशाल्लाह ताला उनको भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, उनको भी सिलेक्ट किया जाएगा। जिन्होंने ज़्यादा कमेंट्स किए हुए हैं, जिनके आंसर नहीं दिए गए, उनको भी इंशाल्लाह ताला ज़्यादा आंसर दिए जाएंगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और दोबारा कमेंट करें, बल्कि आप लोग अगर पिछली वीडियोस में, तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोग आगे रैंडमली सिलेक्ट किए जा सकते हैं आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें भी वीडियो में आपको सरप्राइज आंसर दिया जाएगा। तो वीडियो देखते वक्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, ताकि वीडियोस जो हैं आप लोगों तक बावक्त जो हैं वो वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले बुर्ज अकरब वालों की बात की जाए तो बुर्ज अकरब वालों की पोजीशन भी इंतहाई मजबूत पोजीशन चल रही है। बुर्ज अकरब वालों की भी बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है। आप जो मर्ज़ी सेक्टर उठा लें, आप गवर्नमेंट सेक्टर उठा लें, आप बिज़नेस सेक्टर उठा लें, आप जॉब सेक्टर उठा लें, आप फाइनेंस सेक्टर उठा लें, वट एवर यू वांट टू पिक विच सेक्टर,
ईच एंड एवरी सेक्टर जो है वो मजबूत पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का। तो अगर हम सबसे पहले लगन की बात करें, लगन भी बहुत मजबूत पोजीशन में। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है इस हफ्ते। कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई फाइनेंस गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कोई लॉस्ट होता हुआ नज़र इस हफ्ते में नहीं आ रहा है। सेहत बेहतर रहेगी आप लोगों की इस हफ्ते, डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी, सेल्फ ग्रूमिंग रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों का अच्छा रहेगा, मजबूत पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। ख़ानदान वालों की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह ऐसी मिल सकती है जो कि आप लोगों के लिए खुशी का बायस वो न्यूज़ जो है वो हो सकती है आप लोगों के लिए। बात करें दूसरे और पांचवें घर की, जिसका दोनों का सितारा जो रोलिंग प्लैनेट बनता है वो सितारा मुश्तरी बनता है, इंतहाई मजबूत पोजीशन में मौजूद है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल गेंस वगैरह आप लोगों के इस हफ्ते में कोई हो सकते हैं। रेस्टोरेंट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो लोग खुराक का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ख़ानदान वालों की तरफ से काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। पाँचवें घर की बात की जाए तो पाँचवें घर में सूरज भी मौजूद है, पाँचवें घर का लॉर्ड भी चौथे घर में मौजूद है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मुतवक्के हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, या आप लोग बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो उस पर आप लोग ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। चौथा घर तो माशाल्लाह बहुत ही मजबूत पोजीशन में, जो कि रियल इस्टेट से जो है मंसूब है, जो कि प्रॉपर्टी एडवाइज़र से मंसूब है, प्रॉपर्टी से मंसूब है, इन्वेस्टमेंट से मंसूब है, गाड़ियों से रिलेटेड मंसूब है। तो चौथा घर बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है। आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है तो वो ज़रूर कर सकता है इंशाल्लाह ताला, वो उसके हक में बहुत बेहतर रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। दसवें घर की बात की जाए, दसवां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, गवर्नमेंट सेक्टर हो, खा वो का रोज़गार का सेक्टर हो, खा वो जो मर्ज़ी सेक्टर आप उठा सकते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, इंडिविजुअल बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो जो मर्ज़ी आप लोग सेक्टर उठा लें इंशाल्लाह ताला, उसमें फाइनेंशियल गेन होता हुआ ही नज़र आ रहा है, लॉस होता हुआ नज़र इस हफ्ते नहीं आ रहा है। सातवें घर का लॉर्ड जो है, सातवें घर का लॉर्ड भी आपके चौथे घर में मौजूद है। मैरिज पर्पज़ के हिसाब से आप लोगों का हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ आप लोगों की इस हफ्ते अच्छी रहेगी, लव लाइफ आप लोगों की मजबूत रहेगी। कोई मदर की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है जो कि आप लोगों के लिए खुशी का बायस भी हो सका, और आप लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आपके हक में भी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। नवा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, जो आप लोगों का इबादत गाहों की ट्रैवलिंग का घर है, इमिग्रेशन का घर भी होता है आप लोगों का, और आप लोगों का जो है मज़हब से रिलेटेड भी जो है वो नवा घर होता है। तो नवा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो बुर्ज अकरब वालों की पोजीशन ईच एंड एवरी सेक्टर में जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ के बाकी तमाम सेक्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला मजबूत पोजीशन में रहेंगे। फाइनेंशियल गेंस होंगे आप लोगों के लिए, प्रॉपर्टी गेंस भी हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो बुर्ज अकरब वालों का टाइम जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। तो लकी नंबर आपका 2, 5, 4 है। लकी कलर की बात की जाए तो रेड, येलो और ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। लकी डे की बात की जाए तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन जो है वो आप लोगों के लिए लकी डे हो सकता है। मरकरी आप लोगों का छठे घर में मौजूद है, तो ग्रीन चीज़ का सदका करें आप लोग, हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन करें, और या अली हो या अजीम हो का विर्द करते रहें। इंशाल्लाह ताला कामयाबियाँ आपके साथ रहेंगी इस हफ्ते में, और एक बहुत अच्छा वीक रहेगा, ब्लेस्ड वीक रहेगा आप लोगों के लिए, जो कि बहुत कामयाबियों का हफ्ता आप जिसको कह सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों की दुआ, आप लोगों के साथ दुआ भी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उनके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। और सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, और एक सवाल अपना जो है वो ज़रूर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो आने वाली किसी भी वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्द ही सरप्राइज़ आंसर दिए जाएंगे। जिनको लास्ट वीडियोस में आंसर नहीं मिले, पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह ताला, उनको भी हम डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, उनको भी ज़रूर आंसर मिलेंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेगा, पुरानी वीडियोस पे हो बेशक या नई वीडियोस पे हो, तो उनको ज़रूर सिलेक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और सबसे दूसरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बेशक आप लोग वीडियो देखते वक्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और ताकि हमारी हौसला अफजाई रहे, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और
आप लोग बेल आइकन ज़रूर ऑन रखें ताकि वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। सेजिटेरियस वालों की जो पोजीशन है इस हफ्ते, फाइनेंस की बात की जाए, सबसे पहले जो मेन सेक्टर कहलाया जाता है आपकी लाइफ का, फाइनेंस का सेक्टर होता है। तो फाइनेंस सेक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में है, दूसरा घर बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। फाइनेंशियल गेन रहेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। कहीं से भी पैसे आप लोगों को वसूल हो सकते हैं, कहीं बाहर से रिलेटेड अगर आपको कोई बहन भाई है, कोई कोई भी रेमिटेंस वगैरह मौसूल हो सकती है, कोई भी पैसे वगैरह मौसूल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी इस हफ्ते में। कोई लॉस होता हुआ फाइनेंशियल पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, जो खुराक से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी कोई लॉस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तीसरे घर की बात करें और दूसरा जो सेक्टर आ जाता है, मजबूत सेक्टर आ जाता है, वो आपकी जॉब का आ जाता है। और अगर आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगी, कोई अच्छे इन्वायरमेंट में मौजूद रहेगी। कोई प्रमोशन वगैरह की कोई कॉल वगैरह मिल सकती है आप लोगों के लिए, कोई इंसेंटिव्स वगैरह आप लोगों को रिसीव हो सकते हैं। तो ये जॉब सेक्टर भी आप लोगों के लिए जो है वो बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, और कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद बात करते हैं तो तीसरा सेक्टर आ जाता है वो प्रॉपर्टी का आ जाता है। प्रॉपर्टी सेक्टर में बात करें तो चौथा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है। जो चौथे घर की बात करें वो रियल एस्टेट सेक्टर हो गया आप लोगों का, और आप लोगों का प्रॉपर्टी सेक्टर का हो गया। ज़मीन से निकलने वाली अशिया, स्कूल, मदरसा, मकान, रिहाइश, जो भी आप लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, उनका घर कहलाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लोग बाय करना चाह रहे हैं बहन भाई के साथ मिलकर, तो वो भी आप लोग बाय कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई स्कूल मदरसा तामीर करना चाह रहा है वो आप लोग, तो वो भी तामीर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग इस पर ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, आपके हक़ में बेहतर रहेगी। उसके बाद जो सेक्टर की बात की जाए, मैरिज सेक्टर की बात कर लें तो मैरिज सेक्टर भी जो है वो इस हफ्ते आप लोगों का अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी। कोई आप लोगों की लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। गैर लोगों में शादी होते हुए ज़्यादा नज़र आ रही है। मुतवक्किल हो सकता है कि गैर लोगों में से कोई रिश्ता आ जाए, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग आ जाएँ आपके बिज़नेस सेक्टर में, तो बिज़नेस सेक्टर में भी आप लोगों के लिए कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट सेक्टर भी आप लोगों का मजबूत रहेगा, और बिज़नेस सेक्टर भी आप लोगों के लिए मजबूत रहेगा। फाइनेंशियल गेन रहेंगे उसमें। अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस में, तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी और आपके हक़ में बेहतरी नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करें आपके एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर भी आप लोगों का इस हफ्ते बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। सेजिटेरियस वालों का कोई आप लोग कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या आप लोग को डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। या एजुकेशन से रिलेटेड कोई आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी, और कोई बेटे की खुशी वगैरह भी आप लोगों को इस हफ्ते को मुतवक्किल हो सकती है आप लोगों के लिए। नवे घर की बात की जाए, नवा घर जैसे मज़हब से रिलेटेड होता है, आपकी रूहानियत से रिलेटेड होता है। सेकंड मैरिज से रिलेटेड जो है वो भी नवे घर से मंसूब होता है। किराएदार से रिलेटेड भी नवा घर मंसूब होता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी नवा घर मजबूत होता है। तो नवा घर जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोगों का। सेकंड मैरिज की पोजीशन भी आप लोगों की बन सकती है, जो कि आपके मदर से तरफ से कोई रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है, या कोई मुल्क से बाहर से रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है आप लोगों का कोई सेकंड मैरिज का। और इबादत गाहों पे भी ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों की कोई हो सकती है। कोई आप लोग सेटिंग करना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर, या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। तो सेजिटेरियस वालों के लिए भी तमाम सेक्टर जो हमने बात की है, कोई भी लॉस न होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तमाम सितारों की पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगी इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला। कामयाबी रहेगी। कोई भी आप लोग काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी सेक्टर में कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं सेजिटेरियस वाले, तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और खुशी भी रहेगी, और आपके हक़ में बेहतर भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों का लकी नंबर 3, 6, 5 है। लकी कलर की बात की जाए तो येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। लकी डे आप लोगों का जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदका करना है तो आप लोग हरी चीज़ का सदका जो है वो आप लोग कर सकते हैं बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमों का व्रत कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है।
ट्रांसपोर्टेशन का काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तीसरा घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। बहन भाई की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी, फादर की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी, इवन मदर की तरफ से भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए सपोर्ट रहेगी। सैजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तमाम सितारे बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए हक में जो हैं सितारे तमाम बेहतर रहेंगे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज जद्दी वालों की क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। एक सवाल आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला आने वाली किसी भी वीडियो में जो है वो सरप्राइज़ आंसर दे देंगे आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। और जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ में कॉमेंट्स किए हुए हैं, जिनको अभी तक आंसर नहीं मिले, वो भी दोबारा कॉमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उनको भी सिलेक्ट किया जाएगा, उनको भी डिमोटिवेट नहीं किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते हैं उनको एक सवाल का जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाली किसी भी वीडियो में जो है वो सरप्राइज़ आंसर ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमें और ख़ुशी हो देख के। आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि ये भी हमारे लिए खुशी का बायस होता है और हमें सपोर्ट हासिल होती है इस चीज़ से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें। तो जद्दी वालों की पोजीशन भी बहुत मजबूत पोजीशन है। एंड के जितने भी बुर्ज हैं, आप सजिटेरियस ले लें, कैप्रिकॉन ले लें, पाइसिस ले लें, एक्यूरियस की भी इंशाल्लाह ताला पोजीशन बहुत ज़्यादा जल्दी इंशाल्लाह ताला अप्रैल का महीना ऑनवर्ड शुरू हो चुका है, तो एक्यूरियस की पोजीशन भी बहुत मजबूत होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो जद्दी वालों की पोजीशन भी बहुत मजबूत है। सबसे पहले अगर हम बात करें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर फाइनेंस का सेक्टर की बात करें तो दूसरा घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। अच्छा, मार्स भी, वीनस भी और जुपिटर, ये तीनों सितारे इनके दूसरे घर में मौजूद हैं। अच्छा, मार्स जिस घर में बैठता है उस घर को बलवान करता है, उसको घर को फैलाता है, उस घर को उसकी चीज़ का जितनी उसकी मंसूबात होती हैं उसको फैलाता है, वास्ट करता है। तो जैसे आप देखेंगे आपका सेकंड हाउस जो है वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन का होता है, तो फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो सकती है आप लोगों की। खुराक का जो लोग काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं, उसको फैला सकते हैं आप लोग, चेन बना सकते हैं उसको। तो इतना अच्छा टाइम चल रहा है आप लोगों का सेकंड हाउस को लेकर इंशाल्लाह ताला। जो करेंसी का काम करते हैं, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, ख़ानदान के साथ मिलके काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नातख्वां हैं, सिंगर्स हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं, गेम कम्युनिटी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और बहुत कामयाब हफ्ता हो सकता है। कोई गेन होता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन लॉस होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों का। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के मैरिज पर सेक्टर की पे आ जाएं तो मैरिज सेक्टर का हफ्ता भी जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ की पोजीशन आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई गैर लोगों से आप लोगों का रिश्ता कोई मुतवक्के हो सकता है, या लव मैरिज के चांसेस भी जद्दी वालों के बन सकते हैं। आप लोग कोई थोड़ी सी भी कोशिश करें इंशाल्लाह ताला उसमें कोई कामयाबी होती भी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा सूटेबल टाइम है कि आप लोग अपना कोई डेट फिक्स वगैरह कर सकते हैं या कोई रिश्ता वगैरह पक्का कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए कामयाबी का बायस हो सकता है और आपके हक में भी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम जॉब सेक्टर पे आ जाते हैं। अगर आप लोग कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो आप लोग इस हफ्ते में ज़रूर उस पर वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों की कामयाबी रहेगी। और अगर आप लोग कोई डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर जॉब पर्पस तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और ख़ुशी का हफ्ता रहेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, जिसमें आप लोगों के लिए इंसेंटिव्स वगैरह भी मुतवक्के हो सकते हैं। अगर आप लोग जॉब अप्लाई भी करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। एजुकेशन सेक्टर पे बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में भी आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, लाइक ACC हो गया, CO हो गया, बैंकिंग कम्युनिटी से हो गया, फाइनेंस कम्युनिटी से, जो भी आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। इसके बाद बिज़नेस सेक्टर पे आ जाते हैं। बिज़नेस सेक्टर को लेके भी बहुत मजबूत पोजीशन बनी हुई है आप लोगों की। इंडिविजुअल बिज़नेस जो लोग करते हैं उनके लिए हफ्ता बहुत कामयाब रहेगा, गेन रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई प्रॉपर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस में तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा।
और आप लोग कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। प्रॉपर्टी सेक्टर में आ जाएँ, जो कि चौथा घर है। प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा है, को गेन बल्कि नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला, लेकिन लॉस होता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है इस पोजीशन में भी आप लोगों का इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके नवे घर की, तो नवा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोई उम्र का आप लोगों का सादत हासिल करना चाह रहा है, कोई प्लान कर रहा है तो वो ज़रूर प्लान कर सकता है इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई इबादत गाहों पे ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है आप लोगों की। कोई इमिग्रेशन पे अगर कोई दूर दराज ममालिक ट्रैवल करना चाह रहा है तो वो ज़रूर कर सकता है, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। 11वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, लॉटरी का घर है। वो घर भी आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। लॉटरी ज़रूर लें इंशाल्लाह ताला, वो बहुत जल्दी आप लोगों को एक फाइनेंशियल गेन दे सकता है, क्योंकि 11वें का लॉर्ड जो है वो आपका फाइनेंस के घर में बैठा हुआ है। तो ये आप लॉटरी आप लोगों को फाइनेंशियल गेन ज़रूर दे सकती है कोई ना कोई। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 2, 4, 1 है। लकी कलर की बात की जाए तो रेड और ब्लू कलर आप लोगों का लकी कलर रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रकून का स्टोन पहन सकते हैं, या आप लोग कोई येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो जद्दी वालों की भी सिचुएशंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस बनी हुई हैं। सबसे मजबूत जो है वो फाइनेंशियल हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी में, वो इनका बहुत मजबूत पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जिस काम में भी हाथ डालेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोग कामयाब होंगे। कोई भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। तो सदका मैंने आपको बताया, बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, और या अलियो या अजीमों का भी विर्द करें इंशाल्लाह ताला। बुर्ज जद्दी वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज दिल्लो यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज दिल्लो वालों की, जिसको एक्यूरियस भी बोलते हैं, उनकी पोजीशन कैसी रहेगी। देखें, जैसे लास्ट वीडियोस में जो पोजीशन थी एक्यूरियस वालों की वो कुछ और थी, और आज अगर मैं इनकी इस हफ्ते में पोजीशन देखूं तो कुछ और पोजीशन है इन लोगों की। तो आप देखें कि मार्स, वीनस एंड जुपिटर, ये 3 सितारे इन लोगों के इस वक्त इनके लगन में मौजूद हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन, दैट्स अ वेरी गुड वाइब्स फॉर और पॉजिटिव टाइम फॉर एक्यूरियस। बहुत अच्छी पोजीशन है आप एक्यूरियस वालों की इंशाल्लाह ताला, और मजबूत होने जा रही है। अभी आप तो अभी स्टिल लगन का लॉर्ड जो है सैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया 29 अप्रैल को चेंज होगा। तो इंशाल्लाह ताला 29 अप्रैल के बाद भी और मजबूत सिचुएशन हो जाएगी। जुपिटर फाइनेंस के घर में स्टेबल हो जाएगा। अभी भी राजयोग बन गया। आप देखें 9वें का लॉर्ड सितारा ज़ोरा इनके लगन में मौजूद है। तो अब लाइफ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की लाइफ में मज़ीद आप लोगों के पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की नवा घर जो है वो आपकी किस्मत का घर भी होता है, आपकी खुशकिस्मती का घर भी होता है, आपकी रूहानियत का घर भी होता है, और आप लोगों के इमिग्रेशन वगैरह का और दूर दराज ममालिक ट्रैवलिंग का भी घर जो है होता है वो नवा घर से ही मंसूब होता है। तो नवा घर बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोगों का, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं कोई, अब जो पोजीशन बन रही है मुल्क से बाहर की पोजीशन अब बनने जा रही है, वो इस हफ्ते से बनने जा रही है, 10 अप्रैल से बनने जा रही है। आप लोग कोई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए बहुत सक्सेस रहेगा, बहुत कामयाबी रहेगी आप लोगों के लिए। उम्रे की सआदत हासिल हो सकती है आप लोगों को, सिचुएशन मजबूत हो सकती है आप लोगों के लिए। बहुत सारे कामों में जो है वो रुकावटें जो थीं इंशाल्लाह ताला वो अब ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं, और बहुत अच्छी पोजीशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 9वें का लॉर्ड लगन में, 10वें का लॉर्ड भी लगन में मौजूद है। कारोबारी लोगों के लिए भी हफ्ता जो अब 10 तारीख से जो सिचुएशन बन रही है एक्यूरियस वालों के लिए, तो कारोबारी लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। और गवर्नमेंट सेक्टर से जो रिलेटेड लोग काम करते हैं उनकी सिचुएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कारोबारी लोगों के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। फादर की तरफ से सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहेगी, इमोशनल सपोर्ट भी रहेगी, और फादर के साथ जो लोग काम करते हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी इंशाल्लाह ताला 10 अप्रैल के बाद इंशाल्लाह ताला। और अगर आप बात करें आपके सेकंड हाउस की,
जो फाइनेंस का घर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन होगी आप लोगों की। हाँ, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एक्यूरियस वाले हम लोग कोई वो ख़रीद सकते हैं, कोई करेंसी वगैरह ख़रीद सकते हैं या ई कॉमर्स करेंसी वगैरह ख़रीद सकते हैं, तो जी भाई आप लोग ज़रूर ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और फाइनेंशियल गेन भी होगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर की जॉब एक्यूरियस वालों के लिए, अगर आप लोग जॉब के लिए अब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 10 अप्रैल के बाद आप लोग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और आपके हक में भी बेहतर रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी रहेगी आप लोगों के लिए इस हफ्ते, और कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए रहेगी जो कि आप लोगों के लिए खुशी का बायस होगा और आपके हक में भी बेहतर होगा। तो जॉब के लिए ट्राई करें आप लोग, 10 अप्रैल के बाद जॉब के लिए ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। प्रॉपर्टी सेक्टर में आ जाएं, प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा हो गया क्योंकि वीनस आप लोगों का लगन में आ चुका है, तो आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर में भी बहुत बेहतरी हो गई है आप लोगों की। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। और प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह आप लोगों की कोई अच्छी हो सकती है, कोई घर वगैरह ख़रीद सकते हैं, कोई घर वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग तब्दील कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए अब कामयाबी रहेगी इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, कुछ भी आप लोग कोई रिलेटेड टू आप लोग एजुकेशन सेक्टर में आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बहुत कामयाबी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कामयाबी है आप लोगों के लिए, और मामलात आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत अच्छे रहेंगे। सातवें घर की बात की जाए तो सातवां घर आपका मैरिज पर्पज़ से रिलेटेड होता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड होता है और मैरिज सिचुएशन से रिलेटेड होता है। तो सातवां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोई गैर लोगों में से आपका रिश्ता मुतवक्की हो सकता है जो कि आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा, और मैरिज लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहेगी, आपके हक में बेहतर रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलात में कोई फंसा हुआ है तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी और आपके मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। अब जो सिचुएशंस बनने जा रही हैं क्यूरियस वालों की, जैसे 29 अप्रैल को सैटर्न भी तब्दील हो जाएगा, अब बहुत कदरे बेहतर हो गए हैं क्यूरियस के हालात, बहुत ज़्यादा कदरे बेहतरी की तरफ जो है वो 10 अप्रैल के बाद हालात जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी कामयाबियाँ होंगी ईच एंड एवरी सेक्टर में इंशाल्लाह ताला। सेहत बेहतर होगी आप लोगों की, आप लोग देखेंगे अब कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बूस्ट होगा, और आप लोगों की जो है किसी बड़ी शख्सियत से भी आप लोगों की मुलाकात वगैरह मुतवक्की हो सकती है। तो मामलात इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ गए हैं और आगे मज़ीद बेहतर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 5, 2, 1 है। लकी कलर की बात की जाए तो लकी कलर आप लोगों का येलो एंड रेड है, और लकी अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो नीलम आप लोग अभी पहन सकते हैं 29 अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 29 अप्रैल तक सैटर्न आप लोगों का 12वें घर में ही मौजूद है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं। जो लोगों को गिला शिकवा था क्यूरियस वालों को कि आप लोग नहीं बताते, अच्छा तो अब हालात बेहतरी की तरफ आ गए हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और काफ़ी टाइम तक अलॉन्ग टाइम इंशाल्लाह ताला एक्यूरियस वालों के हालात जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दुआओं में याद रखें मुझे भी, एक्यूरियस वाले भाई जितने भी लोग हैं, तो एक्यूरियस वालों के लिए मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला अब जो हालात बन रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहे और हर सेक्टर में आप लोगों के लिए बेहतरी रहे। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2022 से लेके 9 अप्रैल 2022 तक बुर्ज हूत जो पाइसिस का जिनका बुर्ज है उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में और एक सवाल के साथ आप लोग जो है अपनी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, और अपना एक सवाल का जवाब ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। किसी भी वीडियो में जो है हम सरप्राइज़ सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। जो लोग एक सवाल करते हैं इंशाल्लाह ताला उनके ज़रूर जवाब देंगे आप लोगों को, और जो लोग पिछली वीडियोस में जिनको लोगों ने बोला था कि हमारे सवालात के जवाब नहीं मिले, तो हमारी कोशिश रहती है जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करता है, हमारी कोशिश रहती है सबसे पहले उनको जवाब दें। आप लोग भी डीमोटिवेट ना हो, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी जवाब मिलेंगे। आप लोग दोबारा कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में, और दोबारा जो है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस लास्ट वीडियो से जो है वहाँ से भी आप लोगों को सिलेक्ट हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई होती है, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, बेल आइकन को ऑन रखा करें ताकि वीडियो जो है बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सकें। तो पाइसिस वालों की सिचुएशन इस हफ्ते थोड़ी टफ सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जायचे में आपको मैं न्यू व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ कि जायचे में 12 घर होते हैं, जिसमें से छठा, 8वां और 12वां ये 3 घर जो हैं नहस घर कहलाए जाते हैं। तो जुपिटर, वीनस एंड मार्स ये 3 सितारे जो हैं वो आप लोगों के 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त। मार्स आप लोगों का अभी
8 तारीख को सॉरी आया है 12वें घर में, और वीनस आप लोगों का लास्ट वीक में इस घर में आया है। तो जो पाइसिस वालों की सिचुएशन जो है वो इस हफ्ते जो आप कह सकते हैं कि टफ सिचुएशन हो सकती है। वो किस सेक्टर में कह सकते हैं? फाइनेंस सेक्टर में स्टेबिलिटी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज पैदा हो सकती हैं। अगर आप लोग अपनी फाइनेंशियल बजट को लेके चलें, नीट एंड क्लीन करके चलें अपनी बुक को, फाइनेंस बुक को, तो इंशाल्लाह ताला उसमें कोई आप लोग को इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप सिचुएशंस को चला रहे हैं, जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उस वैसे उसको स्टेबल करके कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। रेस्टोरेंट के लोगों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि अभी आप लोग कोई ओपनिंग करना चाह रहा है तो उसकी ओपनिंग ना करें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा उसमें बेहतरी रहेगी, आपके हक़ में बेहतरी रहेगी। क्योंकि अभी थोड़ा सा सिचुएशन दूसरे घर को लेके बेहतर नहीं है, तो जैसे ही वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको गाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों और आपके लिए मुश्किलात का बायस ना बने। तीसरे घर की बात की जाए तो जॉब मिलने की जो सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, थोड़ी सी मुश्किलात वगैरह हो सकती हैं, डिलेज़ वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि तीसरे का लॉर्ड भी जो है वो आपका इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। तो बहन भाई के साथ आप लोगों ने बड़ा मोहतात और एहतियात होकर चलना है। गेट टुगेदर्स तो हो सकते हैं आप लोगों के, लेकिन स्टिल जिनके घर में वो मसले मसाइल हैं तो वहाँ आप लोगों ने बहुत देखभाल के चलना है, ध्यान से चलना है, ताकि मज़ीद परेशानी का बायस आप लोगों के लिए ना हो। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को बिज़नेस पर्पज़ से करना चाह रहा है तो उसको डिले कर दें, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो, क्योंकि 12वें घर में 3 सितारे, एक मार्स भी आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है, फिर वीनस भी आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है। तो ये थोड़ी सी परेशानी का बायस हो सकता है आप लोगों के लिए। एजुकेशन सेक्टर का घर आप लोगों के लिए बहुत मजबूत रहेगा इस हफ्ते। कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई आप लोग कोई डिग्री मिलना चाह हो सकती है इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। फिर आपका 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में, कोई जो आपका बिज़नेस सेक्टर का जो घर है वो मज़बूत पोजीशन में है, कारोबारी सेक्टर बहुत मज़बूत पोजीशन में है, और आप लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर बहुत मज़बूत पोजीशन में है। मैरिज सेक्टर की बात की जाए तो वो भी बहुत मज़बूत पोजीशन में चल रहा है इस हफ्ते आप लोगों का। कोई गैर लोगों से कोई रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है आप लोगों का इस हफ्ते में। पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, उसमें कोई लॉस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक जॉब का जो मैंने आपको बताया, जॉब का जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी टफ चल रही है आप लोगों की, और एक फाइनेंस की जो मैंने आपको शुरू में बताया कि दूसरा घर जो है वो भी कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, और फिर नवा घर भी थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। तो इमिग्रेशन के लिए भी जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें डिलेज़ वगैरह पैदा हो रहे हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्स अपनी पोजीशन तब्दील करेगा जल्द अज जल्द, तो ये मामलात भी आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे और आपके हालात में बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैरिज लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी इस हफ्ते, और कोई रिश्ता वगैरह पक्का करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, आपके हक़ में बेहतर रहेगा। बिज़नेस सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है, कोई उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, कोई लॉटरी आप लोग लेना चाह रहे हैं तो लॉटरी ज़रूर ले लें। इन फ्यूचर आप लोगों का फाइनेंशियल गेन ज़रूर हो सकता है इसकी वजह से, तो आप लोग ज़रूर ख़रीद सकते हैं। आप लोग लॉटरी ज़रूर ख़रीदें इस हफ्ते। कुछ इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन प्रॉपर्टी में अभी आप लोगों ने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, और लॉटरी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको बिज़नेस सेक्टर में जो है आप लोग को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होंगे तो वो जॉब सेक्टर में वगैरह इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, मामला थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं उसमें, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह और जो आपका लॉटरी वगैरह का जो घर है इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लोगों की सेल हो सकती है, और जैसे मैंने आपको बताया इमिग्रेशन सेक्टर का भी मैंने बताया डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हो सकती हैं, उसमें भी रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो मैं आपको सदक़े बताता हूँ। एक पीली चीज़ का सदका आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन करना है, एक सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे वाले दिन करना है, और लाल चीज़ का सदका जो है वो आपने मंगल वाले दिन करना है। तो ये 3 सदक़ात ज़रूर करें, और या कबीर हो या मतालू का विर्द करें, और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करें। और हरी चीज़ का सदका भी कोशिश करके आप लोग बुध के दिन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ करेंगे तो तमाम मामलात आपके बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, स्मूथनेस आएगी इंशाल्लाह ताला। इन रूहानियत के इलाज से और इन रेमेडीज़ से, अल्लाह के नाम से इंशाल्लाह ताला इसमें ज़रूर स्मूथनेस आएगी। और 29 अप्रैल के बाद एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है पाइसेस वालों के लिए भी, तो इंशाल्लाह वो स्पेशल वीडियोज़ बनाएंगे
मुश्तरी बहुत मजबूत पोजीशन में आने वाला है आपका, जो कि इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपका बहुत मजबूत पोजीशन देगा आपको। 13 अप्रैल के बाद बहुत मजबूत पोजीशन देगा इंशाल्लाह ताला, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए खुशी का बायस होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें। लकी नंबर आपका 632 है, लकी कलर आपका येलो कलर है, लकी डे आपका जुमेरात का दिन है। तो बहुत सारे सेक्टर्स मैंने आपको बताएं जो कि इस वक्त आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत होगी, तो उनमें एहतियात ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए परेशानी का बायस ना बने। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई बोलने में कोई गलती हुई हो, कोताही हुई हो, तो माज़रत मेरी तरफ से, क्योंकि वीडियो जो है वो एक स्पीड में चल रही होती है, रीडिंग करके बताना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों में अल्फाज की जो हैं वो गलतियां हो जाती हैं। तो उसकी तरफ से, मेरी तरफ से जो है वो माज़रत, वो अल्फाज में कोई गलती हुई हो तो। दूसरी बात, अगर मैंने जैसे बताया लास्ट वीडियोज़ में भी आप लोगों को आंसर दिए, आप लोग अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना एक सवाल, ये 5 चीज़ें जो हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जिनको लास्ट वीडियोस में आंसर नहीं मिले थे, तो वो उनको भी हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी दोबारा कमेंट्स करते रहें और इंशाल्लाह ताला लास्ट वीडियो से भी उनको पिक किया जाएगा। जिनके ज़्यादा कमेंट्स थे उनको पिक किया जाएगा, और 4 लोगों के किसी को भी जो है हम लोग सरप्राइजली किसी भी वीडियो में जो है वो आंसर दे देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कोई अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहा है, अपने मसाइल के हल जानना चाह रहा है, जॉब से रिलेटेड हो, ख्वाह वो मैरिज से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी आप लोगों के मसले से मसाइल हैं, तो आप लोग उससे अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं और अपने मसाइल के हल जान सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे एक, आप कहते हैं कि आपकी जो है मुझे सपोर्ट मिलती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन रखें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुँचें। और एडवांस में आप लोगों के लिए रमज़ान मुबारक, अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल करे। और मेरे फ़ादर को, जैसे मैंने बताया कि आज मेरे फादर की बरसी है, आज उनको वीडियोस में आज के दिन जो हूँ वो अपलोड करता हूँ, तो आज के दिन मेरे फादर की बरसी है, तो उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें, हमेशा उनको अच्छे अल्फाजों में याद रखें। मुझे इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह ने निगहबान।